गुड मॉर्निंग दोस्तों। नॉलेज सोसाइटी क्या है? नॉलेज सोसाइटी वह समाज होता है जहाँ पे नॉलेज का क्रिएशन, नॉलेज की उत्पत्ति और नॉलेज की शेयरिंग और नॉलेज का यूज करके विकास किया जाता है। जो नॉलेज के क्रिएशन, शेयरिंग और उसके यूज ही मुख्य आधार होते हैं विकास का। तो वो नॉलेज सोसाइटी होती है। नॉलेज सोसाइटी इज अ सोसाइटी वेयर द क्रिएशन, शेयरिंग एंड यूज ऑफ नॉलेज ड्राइव द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लाइक जैसे डिजिटल लाइब्रेरीज, ई लर्निंग, ऑनलाइन एजुकेशन, यहाँ सभी जगह नॉलेज का ही क्रिएशन होता है, उसका शेयरिंग होता है और उसका उपयोग होता है। इंफॉर्मेशन सोर्सेस कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। प्राइमरी, जिसमें जर्नल्स, थीसिस, रिपोर्ट्स आती हैं, ओरिजिनल कंटेंट रहता है इसमें। और सेकेंडरी सोर्सेस, इंडेक्स, एब्स्ट्रैक्ट, जहाँ पे इनका ऑर्गेनाइजेशन होता है, प्रबंधीकरण होता है। टर्शरी सोर्सेज, इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरीज, क्विक रेफरेंसेस के लिए। इन्फॉर्मेशन सोर्सेज आर क्लासिफाइड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सोर्स। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सोर्स में क्या अंतर है? प्राइमरी सोर्स जैसे कि थीसिस, जर्नल, ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन रहती है। सेकेंडरी सोर्स जैसे इंडेक्सेस, इसमें ऑर्गेनाइज चीज़ें होती हैं और इन्फॉर्मेशन को अरेंज किया जाता है, ऑर्गेनाइज होता है। टर्शरी, इंसाइक्लोपीडिया, इसमें क्विक रेफरेंस के लिए होता है, संदर्भ के लिए होता है। रिसर्च स्टूडेंट यूजुअली रिक्वायर मोर प्राइमरी सोर्सेज। जो रिसर्च स्टूडेंट होता है वो प्राइमरी यानी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा यूज करता है। यदि लाइब्रेरी में रिकॉर्ड बुक उपलब्ध नहीं हो तो क्या करेंगे? यदि कोई स्टूडेंट आता है और वो पूछता है कि आपके पास कोई बुक है और आपके पास नहीं है, तो आप उसको अल्टरनेटिव क्या सजेशन दे सकते हैं? आप इंटर लाइब्रेरी लोन ले सकते हैं, दूसरी लाइब्रेरी से वो किताब मंगा सकते हैं, आईआईएल के माध्यम से अल्टरनेटिव बुक्स ले सकते हैं, ई रिसोर्सेस का यूज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस भी दे सकते हैं। आई वुड अरेंज अल्टरनेटिव थ्रू आईआईएल, ई रिसोर्सेज और डॉक्यूमेंट डिलीवरी। ओपन एक्सेस क्या है? ओपन एक्सेस का अर्थ स्कॉलरी इन्फॉर्मेशन तक फ्री और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होता है। ओपन एक्सेस मतलब जो भी इंफॉर्मेशन होती है वहाँ तक आपकी पहुँच फ्री हो और अनरिस्ट्रिक्टेड हो। ओपन एक्सेस मीन्स फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ स्कॉलरी इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, एनडीएलआई, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज, ओपन एक्सेस जर्नल। इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल क्या है? सही इन्फॉर्मेशन को सही समय पर खोज कर प्राप्त करने की प्रक्रिया इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल कहलाती है। इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इन्फॉर्मेशन सोर्सेस, लाइक सर्चिंग ओपेक, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, डाटाबेसेस, सर्च इंजन। यहाँ से आप इंफॉर्मेशन रिट्राइव करते हैं, वापस फाइंड करते हैं, सर्च करते हैं, तो इसी प्रक्रिया को इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल कहते हैं। यदि स्टूडेंट गूगल से ही इन्फॉर्मेशन ले रहा है तो आप क्या करेंगे? तो इसके लिए हम स्कॉलरी डाटाबेस का यूज कर सकते हैं और जर्नल, ओपेक, ऑथेंटिक वेबसाइट सजेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि गूगल में हमको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले आवश्यक नहीं, इसलिए हमको वहाँ पे ऑथेंटिक वेबसाइट सजेस्ट करना चाहिए और स्कॉलरी डाटाबेस सजेस्ट करना चाहिए, जर्नल, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। सो आई वुड encourage द यूज ऑफ स्कॉलरी डाटाबेस एंड रिलायबल रिसोर्सेस। सर्च करेंगे, वेरीफाई करेंगे और उसका उपयोग करेंगे। ये 3 स्टेप भी हम उनको सजेस्ट करेंगे, वेरीफाई करके ही वो यूज करें। लाइब्रेरी ऑटोमेशन क्या है? लाइब्रेरीज एक्टिविटीज़ को सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी से ऑटोमेट करना लाइब्रेरी ऑटोमेशन कहलाता है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन मीन्स यूजिंग टेक्नोलॉजी टू ऑटोमेट लाइब्रेरीज ऑपरेशन, लाइक कोहा, सोल, आरएफआईडी। हम जब लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी का यूज करके जब हम ऑपरेशंस को ऑटोमेट करते हैं, एक्टिविटीज़ को ऑटोमेट करते हैं डेली रूटीन को, तो उसको हम लाइब्रेरी ऑटोमेशन कहते हैं। इसके सॉफ्टवेयर जैसे कोहा, सोल और आरएफआईडी, इस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज करना। डिजिटल लाइब्रेरी क्या होती है? डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर्ड और एक्सेसिबल रिसोर्सेज का कलेक्शन ही डिजिटल लाइब्रेरी कहलाता है। डिजिटल फॉर्मेट में जब चीज़ें स्टोर्स होती हैं, आपकी ई बुक्स, पीडीएफ्स, जितनी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी लाइब्रेरी रिसोर्सेज होते हैं, उनका कलेक्शन आपका डिजिटल लाइब्रेरी कहलाता है। ये डिजिटल लाइब्रेरी प्रोवाइड एक्सेस टू डिजिटल रिसोर्स इलेक्ट्रॉनिकली। डिजिटल लाइब्रेरी वो होती है जो आपके रिसोर्सेज को इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेस करने का माध्यम बनती है। 24/7 एक्सेस कर सकते हैं, रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, फास्ट रिट्राइवल कर सकते हैं। लाइब्रेरियन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? लाइब्रेरियन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका फैसिलिटेटर
प्रोवाइडर, एजुकेटर और नॉलेज मैनेजर की तरह है। लाइब्रेरी एक्ट एज ए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, आपको फैसिलिटेट करता है और आपको एजुकेट भी करता है, और नॉलेज मैनेजर की तरह काम करता है, जो नॉलेज ऑर्गेनाइज और मैनेज करता है लाइब्रेरी में। सो मेन भूमिका होती है इसकी कम्युनिकेशन की तरह। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजिकल स्किल भी होती है, यूजर सर्विसेज भी देता है, इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट भी करता है। ये लाइब्रेरियन की प्रमुख भूमिका होती है। और रिवीजन अगर आप लास्ट में करें तो नॉलेज सोसाइटी इन कीवर्ड्स हैं। नॉलेज सोसाइटी वेयर नॉलेज ड्राइवन डेवलपमेंट होता है। वह सोसाइटी होती है जहाँ पे नॉलेज आधारित विकास होता है। सोर्सेस आपके मुख्य प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी होते हैं। ओपन एक्सेस वो होता है जहाँ पे आपको फ्रीली इंफॉर्मेशन का एक्सेस मिलता है। इंफॉर्मेशन ट्राइवल मतलब जहाँ पे सर्च करके आप एक्सेस कर पाते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज का संग्रह रहता है। ऑटोमेशन मतलब टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन होता है। थैंक यू दोस्तों, ये पार्ट 2 था और नेक्स्ट पार्ट हम कल पढ़ेंगे। दोस्तों इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि इस के अलावा मेरी रेगुलर क्लासेस चलती हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, जहाँ मैं काफ़ी डेप्थ में चीज़ों को समझा कर पढ़ाता हूँ और मॉक की प्रैक्टिस भी कराता हूँ। तो आप चाहें तो मेरे ग्रुप के साथ जुड़ करके या इस नंबर पे कॉल करके आप मेरे ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं और रेगुलर क्लासेस का फ़ायदा भी ले सकते हैं। थैंक यू।